हमारा देवाधिदेव महादेव भी यही कहता है। हाथ पर हाथ धरकर मत बैठे रहो, अपने कर्म को करते रहो। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, ये शिव पुराण कहते हैं। व्यक्ति कर्म ही ना करे और सोचे कि मुझे मंजिल मिल जाए तो ये बहुत कठिन है। समंदर, समुद्र अच्छे से अच्छे जहाज को भी डुबा देता है। समंदर, समुद्र अच्छे से अच्छे जहाज को भी डुबा देता है। समुद्र बड़े से बड़े नौका को, बड़े से बड़े जहाज को और बहुत कुछ डुबो देता है, बहुत कुछ। जब अपनी वाली पर यदि समुद्र आ जाए तो बड़े बड़े शहर को भी डुबो देता है। समंदर, समुद्र जहाज डुबो देता है, बड़े बड़े क्रूज डुबो देता है, बड़े बड़े शहर को भी वो अपने अंदर सामर्थ्यता रखता है डुबोने की। पर समंदर, समुद्र एक घास के तिनके को डुबो नहीं पाता है। एक घास का तिनका, एक तिनका ऐसा होता है घास का जिसको समुद्र डुबो नहीं सकता। किसी ने समंदर से कहा, समुद्र से कहा कि तुमने पूरा जहाज डुबो दिया, तुमने पूरी बस्तियां डुबो दी, तुमने कई शहर डुबो दिए, तुमने कई नगर डुबो दिए, ना जाने तुमने कितना कितना जहाज, कितने कितने क्रूज अंदर डुबो दिए, और तुम एक घास का तिनका नहीं डुबा पा रहे। एक घास का तिनका तुम डुबा नहीं सके। तो समुद्र ने कहा, ये घास का जो तिनका है ये एकदम हल्का, एकदम हल्का, और ये जो घास का तिनका है ये परमात्मा पर समर्पित होकर रहता है, इसलिए इसको डुबा नहीं सकते। हल्का। भारी कौन है? जिसको लगता है कि मैं कर रहा हूं, मैं करा रहा हूं या मैंने करा है। हल्का कौन है? जिसने सोच लिया कि मैंने कुछ नहीं कराया, कराने वाला तो देवाधिदेव महादेव है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र। फैक्ट्री में काम करने वाले मालिक को ज़्यादा चिंता होती है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को ज़्यादा चिंता होती है फैक्ट्री की? फैक्ट्री की चिंता मजदूर को ज़्यादा नहीं होती, फैक्ट्री की चिंता मालिक को ज़्यादा होती है। बिजली का बिल जमा हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में यह काम हुआ कि नहीं हुआ, फैक्ट्री में यह कार्य होना था हुआ कि नहीं हुआ। मजदूर को तो नौकरी करना है, उसको तो तनख्वाह मिलेगी। तुम्हारा बिजली का बिल जमा हो चाहे ना हो, तुमने कोई कार्य किया हो चाहे ना किया, उसको तो तनख्वाह मिला। चिंता किसको? तो कहा मालिक को चिंता है, रात भर सो नहीं पाता, जागता रहता है, नींद की गोली खाता है, विश्राम करता है, पर नींद नहीं आती, नींद उछट जाती है क्योंकि मालिक को चिंता है। नौकर को, काम करने वाले को, सेवादार को कोई चिंता नहीं, चिंता मालिक को। उसी तरह काम करने वाला एक सेवक, नौकरी करने वाला एक व्यक्ति
हल्का होकर जिंदगी जीता है कि उसको मालूम है कि जो होगा सब सेठ का होगा, मुझे तो जितना काम दिया है उतना करना। कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। जो तिनका होता है घास का, समुद्र कहता है इस घास के तिनके ने भी ये सोच लिया कि हवा उड़ा कर ले जाएगी तो चला जाऊंगा, पानी गिर जाएगा तो गीला हो जाऊंगा, फिर सूखूंगा, फिर बढ़ूंगा। मैं अपने आप में नहीं, मैं उस परमात्मा पर आश्रित होकर जीता हूं, इसलिए मुझे कोई डुबा नहीं पाता। समुद्र में भी सामर्थ्यता नहीं है कि घास के तिनके को वो डुबो दे। उसी तरह संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को डुबो दे, ये किसी की सामर्थ्यता नहीं। शिव नाम सुनने वाला, भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जब भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर लेता है तो उसके परिवार की, उसके घर की, उसके कुल की पूरी चिंता शिव की हो जाती है, फिर हमारी चिंता नहीं। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हल्के होकर जो सब परमात्मा पर छोड़कर, जितने हल्के हो गए संसार के लोग, दुनिया के लोग आपको डुबा नहीं सकेंगे। जितने हल्के। घर किसका? देवाधिदेव महादेव का। परिवार किसका? बोलते जाओ, महादेव का। कुटुंब किसका? गाड़ी किसकी? बंगला किसका? वो एक लाइन है ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये जितना है, वैभव है, सत्ता है, धन है, दौलत है, जो गाड़ी है, जो बंगला है, जो पूंजी है, जो सामान है, सब उसका। पैसा हो तो जमीन ले लो, पैसा मिल जाएगा। पैसा हो सोना चांदी ले लो, कीमत बढ़ेगी, मिल जाएगा। पैसा हो तो फैक्ट्री डाल लो, पैसा हो
तो दुकान लगा लो, पैसा हो तो बंगला बना लो, पैसा हो तो तुम्हारे को गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी खरीद लो, सोना लेना है सोना ले लो, चांदी लेना हो चांदी ले लो, प्लाट लेना है प्लाट ले लो, मना नहीं है, खूब खूब लो। पर सोना लेने से पहले, गाड़ी लेने से पहले, बंगला लेने से पहले, जमीन लेने से पहले, फैक्ट्री डालने से पहले एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो। क्यों? गाड़ी तो बढ़ जाएगी, सोना बढ़ जाएगा, जमीन बढ़ जाएगी, प्लाट बढ़ जाएगा, फैक्ट्री बढ़ जाएगी, बंगले बढ़ जाएंगे, पर उम्र तो उतनी की उतनी है। उम्र को अगर बढ़ाना है तो शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर इनके भोग करने के लिए अपनी उम्र को यदि आपने सोना खरीद भी लिया और उसका भोग नहीं कर पाए तो क्या मतलब? जमीन खरीद भी ली और उस जमीन का भोग ना कर पाए तो क्या मतलब? बंगला बहुत बड़ा बना लिया और उस बंगले का तुमने भोग नहीं करा तो क्या मतलब? फैक्ट्री डाली, गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, पर उसका भोग भी तो करना चाहिए। तो भोग करने के लिए तुम्हारी उम्र बढ़ना जरूरी है, और उम्र बढ़ाना के लिए सबसे सुंदर तरीका है, उम्र यदि बढ़ाना है तो 3 जगह पर बैठना चाहिए। जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़वाना है, जिस व्यक्ति को अपनी उम्र बढ़ाना है और जिस व्यक्ति को अपने जीवन में सुख पाना है तो 3 जगह पर बैठना प्रारंभ करो। पहले नंबर पर अपने माँ बाप के पास में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उम्र बढ़ना प्रारंभ। कुछ देर अपने माता पिता के पास में जाकर बैठो तो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर उम्र बढ़ाना चाहते हो, वैभव चाहते हो, तो मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवालय में, मंदिर में, कथा में थोड़ी देर जाकर बैठना प्रारंभ करो, तुम्हारी जिंदगी का सुख प्राप्त होगा। तीसरे नंबर पर अपने सतगुरु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों, अपने गुरु महाराज के चरणों में जाकर थोड़ी देर बैठना प्रारंभ करो। थोड़ी देर बैठना। 3 जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। 3 जगह पर बैठने पर व्यक्ति कभी खाली नहीं उठता। पहले नंबर पर है माता पिता के चरणों में बैठेगा तो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा, भले वो आशीर्वाद लेकर उठे चाहे कुछ लेकर उठे। मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बैठा है तो शिव की कृपा लेकर उठेगा, और गुरु के चरणों में जाकर बैठा है तो ज्ञान लेकर उठेगा। वो जिंदगी में कुछ ना कुछ लेकर उठता जाए। उठे आज के व्यक्ति के पास में सब कुछ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में भगवान ने धन नहीं दिया। हम आपसे पूछें, जब से आपने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, जब से आपके घर के व्यक्ति ने 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकालो और उसके पहले का समय निकालो। जब आप शंकर के मंदिर नहीं जाते थे, शिव जी को 1 लोटा जल नहीं चढ़ाते थे, शंकर की आराधना नहीं करते थे, शिव जी की कथा नहीं सुनते थे, उसके पहले का समय निकाल कर देखना कि कितना कष्ट का समय था। और रोज़ कुछ न कुछ प्रॉब्लम चलती थी, पैसा हाथ में टिकता नहीं था, परेशानियाँ घेर कर रखती थी। पर जब से आपने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जब से आपने शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करी, जब से आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करा, जब से आपने शंकर की कथा को सुनना प्रारंभ करा, जब से आपने शिव जी पर विश्वास करना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकाल कर देखना कि सामने समस्या भी आती है तो उसका हल चुटकी में हो जाता है।
बीमारी भी आती है तो उसका हल निकल जाता है, तकलीफ भी आती है तो उसका हल निकल जाता है, कष्ट भी आता है तो उसका हल निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने पूर्ण भरोसा, आपने पूर्ण विश्वास शंकर पर कर लिया, आपने पूर्ण भरोसा देवाधिदेव महादेव पर कर लिया। और जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में शिव पर भरोसा कर लिया तो उसके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा कष्ट, सारी बीमारी देवाधिदेव महादेव की हो गई। उसने अपनी जिंदगी को सार्थक बनाया। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। ये मन ठिकाने नहीं है। और जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से हमने शिव को देखा, क्यों हमारा मन ठिकाने क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस पर पूर्ण भरोसा कर कर बैठ गए, हम पूर्ण उस पर विश्वास कर कर बैठ गए, हम पूर्ण उस पर केंद्रित होकर बैठ गए। तो हमारी जिंदगी के सारी तकलीफें, हमारे जीवन का सारा दुख, हमारे जीवन का सारा कष्ट उसका हो। महाराज दीपावली के पहले पाटिल परिवार यदि इस पवित्र कथा को करवा रहा हो, दीपावली के पहले माननीय श्री नामदार राधा कृष्ण बीखे पाटिल जी, माननीय श्री डॉक्टर सुजय बीखे पाटिल जी, पाटिल परिवार यदि इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को करवा रहा है तो कभी एकांत में बैठकर विचार करना, सोचना, विचार करना। कि शिवजी ने हम पर इतनी कृपा कैसे कर दी। देवाधिदेव महादेव ने हम पर इतनी कृपा कैसे कर दी कि दीपावली के पहले कार्तिक के महीने में ये शिव महापुराण की कथा मिल गई। आखिर इतनी कृपा भगवान ने कैसे कर दी? तो ये परमात्मा को धन्यवाद देकर कहना कि प्रभु ये तेरी कृपा है जो तू मेरी झोली भरने के लिए यहां तक पहुंच गया। ये तेरी और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगा तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आपका विश्वास जितना ज्यादा से ज्यादा शिव के प्रति होगा, शिव उतना उतना तुम्हारे कष्टों को दूर करता जाएगा। महाराष्ट्रियन भाषा में अगर कहा जाए, अपने बच्चों से कहो
वो मराठी भाषा में कैसे बोलेंगे, तो क्या जास्ता से जास्ता विश्वास शिव पर ठेवा। अब इसमें कुछ गलती हो तो थोड़ा सा तुम सुधार लेना, ठीक है? अगर थोड़ी बहुत गलती अगर इसमें हो तो हम तो प्रयास कर रहे हैं कि महाराष्ट्र आए हैं और पाटिल जी कथा कराए हैं, तो शिव जी की कृपा हो जाए, हम भी थोड़ी बहुत मराठी सीख जाएं शिव की कृपा से, तो अच्छा। बच्चों से कहो शिव पर भरोसा रखो। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम लीला बारिया, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं मुंबई कल्याण से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। लीला बारिया मुंबई कल्याण से। गुरुजी, मेरे लड़के के मुंह पर, हाथ पर, पीठ पर सफ़ेद दाग की बीमारी हो गई। लड़के का पूरा शरीर सफ़ेद होने लगा, चेहरा सफ़ेद हो गया, पीठ सफ़ेद हो गई, हाथ सफ़ेद हो गए। आसपास के सारे हॉस्पिटलों में जांच करवाई, बोलते थे ये बीमारी है, वो बीमारी है। अलग अलग दवाइयाँ खाई, पर दाग खत्म नहीं हुए और बढ़ गए। 2024 में उसका 10वीं का एग्ज़ाम उसने दिया। इतना हताश हो गया शरीर को देखकर कि हाफ आस्तीन की टी शर्ट भी नहीं पहनता था, शर्ट भी नहीं पहनता। 10वीं का एग्ज़ाम दिया। हमारे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था। मेरे लड़के ने हाफ टी शर्ट पहनना भी छोड़ दिया था। अब मैं क्या करूं? तब किसी के कहने पर मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा। लड़के से कहा कि तू भी मेरे साथ मंदिर चल, तो लड़का कहता है मम्मी, जब डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही तो मंदिर क्या काम करे। मैंने अपने लड़के से कहा, वो सियोर वाला बाबा कहता है शिवजी पे चढ़ा हुआ जल यदि शरीर पे लगाया जाए तो बीमारी ठीक होती है। तू मेरे साथ रोज मंदिर चल, मैं वहां से पानी उठाऊंगी, तो नंदी के पास बैठना, मैं तेरे शरीर पर पूरा पानी लगा दूंगी। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, बेलपत्र चढ़ी हुई खाने लगा, जल चढ़ाने लगा, मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता और हाथ भी नहीं धोता, उसी हाथ को अपने शरीर पर लगा लेता। गुरुदेव, बाबा तो बाबा है। जब उसका शरीर ठीक नहीं हुआ, 1 महीने तक उसने ये करा, ठीक नहीं हुआ, तो बेटे का विश्वास टूट गया। बेटे ने कहा अब ना दवाई लूँगा ना कुछ करूँगा, मंदिर भी नहीं जाऊँगा। तब मैंने अपने बेटे से कहा मंदिर मत छोड़, सियोर वाला बाबा कहता है 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, तुम जाते रहो, वो एक दिन दुख जरूर काटेगा। मैंने अपने बेटे को फिर मंदिर में लगा दिया। 2-3 महीना मेरा बेटा पूर्ण तरीके से मंदिर जाना प्रारंभ करा और ऐसी कृपा हुई कि बेटे के चेहरे पर जो दाग था वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो गया। हाथ में जो दाग था वो कम होना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आप कहते हो कि 3 महीने में बाबा सुनता है। हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए और उस पंडाल की मिट्टी को भी शरीर पर लगाया। बेटे ने शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे का पूरा शरीर अच्छा हो गया, उसका शरीर अब सफ़ेद नहीं रहा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ तो मैं अभी यहाँ मेरे बेटे और मेरी भाभी को लेकर आई हूँ भोले बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव पर भरोसा किसको कहते हैं? शिव पर विश्वास किसको कहते हैं?
वो माँ मुंबई जैसी सिटी में कल्याण में रहती है और लिख रही है कि ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बचा जहां मैंने इलाज नहीं करवाया। उस लड़के को माँ कह रही है कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि तू विश्वास कर कर मंदिर मत छोड़। आज का व्यक्ति क्या करता है? 1 महीने भगवान को जल चढ़ाया, 2 महीने जल चढ़ाया, 3 महीने जल चढ़ाया, 4 महीने जल चढ़ाया, भगवान ने नहीं सुना, मंदिर जाना छोड़ दिया। पशुपति व्रत 1 बार करा, भगवान ने नहीं सुना, छोड़ दिया। भगवान शंकर पर लोटा भर के जल चढ़ाना छोड़ दिया। कावड़ यात्रा में गया, 1 बार काम नहीं हुआ, जाना छोड़ दिया। नहीं, शिव पर पूर्ण भरो। एक पत्र और देखो, देखो अब जरा इस पत्र को जरा आप लोग LED पर भी पढ़ना और आस्था चैनल वाले भी पढ़ना। इस पत्र को पढ़िएगा जरा, ठीक है? देखिए, मेरा नाम वनीता अरुण बोरुड़े, गांव अस्तगांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र राज्य। मेरे पति का नाम अरुण विष्णुपंत बोरुड़े। हम लोग यहीं अस्त गांव के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अस्त गांव से। मेरा नाम वनीता अरुण बोरुड़े, गांव अस्त गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। किसी दूसरे पंडाल में भी हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सबसे पहले मैं जन सेवा फाउंडेशन के माध्यम से शिव पुराण आयोजित करने के लिए डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल साहब, पत्र LED पर आ रहा है? बोलो तो, आ रहा है? पढ़ते जाइए। डॉक्टर सुजय दादा विखे पाटिल साहब और माननीय नामदार श्री राधा कृष्ण जी विखे पाटिल साहब, आपको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरे गांव में बाबा की कथा सुनने का सौभाग्य मिला है। विखे पाटिल परिवार को, उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरी शादी 2002 में हुई थी। अभी क्या चल रहा है? 2025। मेरी शादी 2002 में हो गई। शादी को 23 साल निकल गए, संतान का सुख नहीं था। कितने साल हो गए शादी को? 23 साल। शादी के 23 साल हो गए, संतान का सुख नहीं था। हमने अस्पताल में इलाज बहुत करवाया, IVF भी करवाया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं कोरोना काल से 2019 से कथा सुनती हूँ। हम दोनों पति पत्नी ने दोनों साथ में 3 बार, अब जरा आंकड़े गिनना कितनी बार कौन कौन सा क्रम किया। 3 बार पशुपति व्रत किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कितनी बार? पढ़ो पढ़ो जरा। 11 बार किया। 9 बार पंडाल में बैठकर कथा सुनी। आखिरी में साकरी धूले में बाद में बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धूलिया की कथा में हम जाकर बैठे, वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगाना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से 23 साल के बाद गर्भ ठहर गया और संतान की प्राप्ति। अब हिम्मत हारने वाला कैसा व्यक्ति होता है? 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली, 2 बार बांध ली, 3 बार बांध ली, 4 बार बांध ली, अब नहीं बांधूंगा, अब नहीं बांधूंगा, ऐसा मन में आ जाता है। पशुपति व्रत करने वाला सोचता है इतनी बार कर लिया, अब नहीं करूंगा। जल चढ़ाने वाला सोचता है इतनी बार जल चढ़ा लिया, अब नहीं चढ़ाऊंगा। जरा इस बहन से सीखो। 11 बार सफेद आंकड़े की जड़, 9 बार पंडाल में बैठकर कथा, और 3 बार पशुपतिनाथ का व्रत करा, तो 23 साल के बाद औलाद की प्राप्ति। 23 साल। शिव की उदारता किसको कहते हैं? शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं? देवादिदेव महादेव पर भरोसा किसको कहते हैं? शिव पर विश्वास किसको कहते हैं? और मैंने तेरे ही भरोसे
ही भरोसे। ये बच्चा है जिसके चेहरे पर, पूरे हाथों पर, पूरी पीठ पर सफ़ेद सफ़ेद बीमारी हो गई थी, पूरा शरीर सफ़ेद हो गया था। आज बाबा की कृपा से बेटे ने हिम्मत करी, माँ के कहने पर मंदिर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, सेवा करी, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पूरे शरीर पर लगाया। एक बार ऐसे हाथ में हर हर महादेव। आज पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर शिव के इस पवित्र पंडाल में पहुंचे। तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी, हवा डोर तो छड़े नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती। मुंबई कल्याण के रहने वाले हैं। शिव जी पे बाबा की कृपा से, करुणा से बता रही हैं दीदी कि हमारे पति भरोसा नहीं करते थे। वो हमेशा कहते थे ऐसे ना जाने कितने महाराज कथा करते हैं, क्यों उनके चक्कर में पड़ी है, बेटा अब ठीक नहीं होगा। मुंबई के सारे अस्पताल वालों ने कह दिया कि दवाई जितनी जितनी करोगे तो भी ठीक नहीं होगा, पर शिव पर भरोसा करा तो दीदी कह रही हैं अब मेरा पति आपकी कथा के बिना नहीं रहता और मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाए बिना पानी भी नहीं पीता। कह रही हैं मेरा पति अब शिव जी पे जल चढ़ाए बगैर पानी भी नहीं पीता। इसको भरोसा कर। एक पंडाल में बैठकर कथा सुन ली, बाबा ने नहीं सुना, सबसे कह दिया मैं तो पंडाल में कथा सुनी पर मेरे बाबा ने मेरी नहीं सुनी। अरे भाई, कहने से नहीं, पूर्ण भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ जहां बैठे हो वहां बैठकर जब दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब व्यासपीठ से कहा जाए, उसके बाद में जब थोड़ी देर के लिए मौन हुआ जाता है, उस मौन होने में अपने दिल की बात अपने बाप से, अपने पिता से, अपने शिव से इस पंडाल में बैठकर कह दो और फिर बाद में भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। जब ये स्तुति करी जाती है, दुनिया की निगाह में केवल स्तुति है, दुनिया की निगाह में केवल ये बात है कि महाराज जी स्तुति करते हैं, पर जो समझने वाला व्यक्ति है वो समझ जाता है कि इसके बाद में मौन होना है, चुप, और चुप होकर अपने दिल की बात, अपनी प्रार्थना, अपनी कामना देवाधिदेव महादेव से कहना है। शंकर भगवान उस कामना को सुनता है और पंडाल में आने वाले की झोली 3 महीने में जरूर भरता है। ये उसकी कृपा है। कल एक बहन जी कह रही थी, यहाँ आई थी बेलपत्र लेने के लिए, तो वो बोल रही थी गुरुजी इतने सारे लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा में आए हैं और ये कथा पूरी होते से धनतेरस आ जाएगी, रूप चौदस आ जाएगी, दिवाली आ जाएगी, क्या इनके घर में दिवाली का कोई फैलारा नहीं है? क्या सबके घर में दीपावली का कोई काम नहीं है? ये सब यहाँ बैठी हैं, सब पुरुष यहाँ बैठे हैं, तो इनके घर का दिवाली का काम कौन कर रहा होगा? तो हमने उन बहन जी से कहा था ये कथा संभाल रही हैं, शिव जी इनका घर संभाल रहा है, अंतर कुछ भी नहीं। हम तो भरोसे चलते हैं। आवाज नहीं आ रही, जरा सब जम के बोलो, हम तो तीनों पंडाल वाले जरा दमदारी से बोलो, हम तो बाबा के भरोसे। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये
हम तो बाबा के भरोसे चल, डमरू वाले के भरोसे, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। हम तो उसके भरोसे, हम कथा में, हम कथा संभाल रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, तो वो तुम्हारा घर संभाल रहा है, वो तुम्हारा घर देख रहा है, उसका ध्यान उस पर है।